भवन जारी जब मुकुट उतारे, भय अपराध ज्ञात सब सारे, भय अपराध ज्ञात तब सारे, भवन जारी जब मुकुट उतारे, भवन महाराज परीक्षित जो सोने का मुकुट धारण किए थे, कली ने उस मुकुट में ही प्रवेश कर लिया था जो उन्होंने स्थान कली के मांगने पर दिया। तो कली ने अपना स्थान महाराज के मुकुट में ही ग्रहण किया और मुकुट धारण करने पर उनसे अपराध हुआ। जिन ऋषियों मुनियों को प्रणाम करते थे उनकी परीक्षा करने लगे और मरा हुआ सांप धनुष की लाठी से उठा करके महाराज के गले में डाल दिया। महाराज तो ध्यानस्थ थे समीक मुनि, किंतु समीक के पुत्र श्रृंगी जो कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था, उसके साथियों ने उसे स्मरण दिलाया, तू तो यहाँ नदी में स्नान कर रहा है और तेरे पिताजी के गले में सांप डाल दिया। उसने विचार नहीं किया, नदी का जल लिया और जल लेकर के इति लंघित मर्यादम ताक्ष का सप्तमे हनि दंस्यति स्म कुलांगारम जोदितो में तदद्रुहम। कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, अतः मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस ले। ये कह करके श्रृंगी जब अपने आश्रम में आए तो अपने पिता के गले में लटकते हुए सर्प को देखकर जोर जोर से रुदन करने लगे। पिताजी की समाधि भंग हुई और उन्होंने कहा, वत्स कस्मादि रोदेसी, बेटा क्यों रोते हो, तुम्हारा किसने अपमान किया। लेकिन उस समय जब उन्होंने श्राप की बात सुनी तो अपने पुत्र की प्रशंसा नहीं की बल्कि भर्त्सना की। समीक ने अपने शिष्यों गौर आदि को भेजकर महाराज को सूचना दी। महाराज परीक्षित ने यथा योग्य सत्कार करने के पश्चात सभी को शुद्ध हृदय से प्रणाम किया। अहो वयम धन तमाम नरनायणाम महात्मानो ग्रहणीय शीला राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौचा दुराद विश्रेष्टं व्रत गृह कर्म। परीक्षित जी कहते हैं, हम समस्त राजाओं में धन्य हैं। अहो वयम धन्य तमाम प्राण, हम राजाओं में धन्य हैं। क्यों? महात्मा ग्रहणीय
शीला, हम धन्यतम है क्योंकि अपने शील और स्वभाव के कारण आप महापुरुषों के कृपा पात्र हम बन गए। राजवंश के लोग प्रायः निंदित कर्मों को करने के कारण ब्राह्मणों के चरणों के ध्यान से दूर रह जाते हैं। ये अत्यंत निंदनीय है। महाराज परीक्षित कहते हैं, मैं राजा हूं, देह गेह में आसक्त मुझ पर कृपा करने के लिए भगवान ही मुझे मेरे दोष निवारण के लिए मुझे श्रापित किया है। ऐसे श्राप से मनुष्य में वैराग्य आता है। अब तो मैं भगवान का हूं और स्वयं तक्षक ही आकर मुझे डस ले तो मुझे कोई भय नहीं होगा। आप सभी मुझ पर कृपा करके भगवान की लीलाओं को मुझे सुनाएं। जिस समय परीक्षित इस तरह की भावना से युक्त थे, उस समय देवतागण आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। वहां पर उपस्थित सभी महर्षियों ने कहा, जब तक महाराज परीक्षित अपने 5 भौतिक शरीर का त्याग नहीं कर देंगे, तब तक हम लोग यही विराजित रहेंगे। पुरुषस्य यत् कार्यम् म्रियमाण सर्वदा मश्रोतव्यो जाप्यं यतो मत कर्तव्यं अभिप्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। मरते हुए प्राणी को आत्म कल्याण क्या करना चाहिए? क्या जप करना चाहिए? उसे क्या सुनना चाहिए? उसका कर्तव्य क्या शेष रह जाता है? महाभाग कहते हैं, महाराज आपका ये प्रश्न लोक कल्याणकारी है। ये आत्मज्ञानियों के अनुकूल है। पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए? महाभाग सुखदेव जी उनको प्राप्त हुए और उन्होंने उपदेश किया। परिया नेश ते प्रश्न कुतो लोक हितम नृपा। हे राजन, हम तुम्हारे प्रश्न का वर्णन करते हैं, वर्णन करते हैं। आत्मनिसम्मतां पुरुषां तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चेता भयम्। महाभाग भगवान की महिमा का श्रवण करना चाहिए। भगवान की महिमा का
वर्णन कीर्तन पारायण करना चाहिए, क्योंकि आकाश तत्व की 2 इंद्रियां हैं। बोल दो। ज्ञानेन्द्रिय के रूप में श्रवणेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय के रूप में वाक्येंद्रिय। आप मेरे साथ पुकार लो। वाक स्रोत दो नभते होई, वाक श्रोत्र दो नभते हो, वाक स्रोत दो नभते होई, वाक श्रोत्र दो नभते हो। आकाश का विषय शब्द होता है और शब्द का ज्ञानेन्द्रिय स्रोत होता है और शब्द की वाक्य की अभिव्यक्ति करने वाला वाणी होता है। तो पहला कार्य क्या है? ज्ञानेन्द्रिय का कार्य बोलो श्रवण, श्रवण करना, और कर्मेंद्रिय का कार्य वाणी वर्णन करना। इसलिए वक्ता मिले तो श्रवण करो और श्रोता मिले तो कीर्तन करो, वर्णन करो। पर आज की एक आधुनिक बात कहे तू, नाराज नहीं हो ना? वैसे नाराज